बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमारे एकेडमिक लेवल पे हमारे लेक्चर्स के दौरान जब हम पढ़ते थे तो हमें सबसे मुश्किल टॉपिक लगता था, ठीक है, कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं और हम इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनमें कौन कौन से रूल्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। और हम हमेशा इस बारे में कंफ्यूज रहते थे, हमेशा हमसे मिस्टेक्स हो जाती थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं और उनमें कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो कि आम रूटीन में कैसे बनते हैं और उसमें कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हम हमेशा करते हैं, वो कैसे होती है। देखें, सबसे पहले पहले क्या है कि हमने ये सोचना है कि एक्टिव वॉइस एक्चुअली होता कौन सा है और पैसिव वॉइस उसका कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब किस तरह से वो पैसिव बन सकता है, ठीक है। उससे पहले हम उसको समझने से पहले जो बेसिक चीज है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने वर्ब वाले लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पहले से पढ़ाया हुआ है कि एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, बेसिकली जो होता है ना वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब always requires an object, otherwise the sentence remain meaningless, ठीक है। अच्छा, जब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, मतलब ये जरूरी है, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, सेंटेंस की सेंस ही नहीं बनेगी। किस तरह से नहीं बनेगी, लाइक हम कहते हैं ही राइड्स, ही राइड्स, वो लिखता है, ठीक है। इससे कुछ वाजे होता है, नहीं होता, ठीक है। जब तक हम लिखेंगे नहीं वो क्या लिख रहा है, ही राइट्स अ बुक, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ पेपर, कुछ भी, नॉवल, न्यूज़पेपर, हम कुछ भी जब तक आर्टिकल आगे मेंशन नहीं करेंगे वो सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। मुकम्मल जो उसका टॉपिक है, जो मौजू है वो देना चाह रहा है, हमें सेंस देना चाह रहा है, वो नहीं देगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फेले मुताद्दी, मुताअद्दी इसका नाम है उर्दू में, और ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज द सेंटेंस रिमेन्स मीनिंगलेस, वेग, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसकी मिसाल आपको दे दी, लाइक हम कहते हैं ही राइट्स, ही राइट्स, ठीक है। अब ही राइट्स जो है ना वो क्या लिखता है, व्हाट, ही राइट्स व्हाट, क्या लिखता है वो। अगर हम आगे मेंशन कर दें आ लेटर, ठीक है, अब क्या हो गया, हमें समझ आ गया, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ फिक्शन, ही राइट्स अ प्ले, ही राइट्स अ नॉवल। जब तक आगे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा तब तक ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें समझना है, आपने इसका कंसेप्ट समझ लेना है जहन में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए इसका कंसेप्ट जरूरी है। अब दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं इंट्रांजिटिव। इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ कि इनके कंसेप्ट इस तरह के होते हैं ग्रामर में जो कि हमें भूल जाते हैं। अच्छा, इसका होता है फेल लाजिम, ठीक है, फेल लाजिम। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ना, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, लाइक शी वीप्स, शी वीप्स। अब देखें, इसमें अब जरूरत नहीं होती हमें कि ऑब्जेक्ट लगाया जाए, ठीक है। आपने इन दोनों में क्या कर लेना है, पहले फर्क समझ लेना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा। अब एक और बात है, हम जब पैसे में तब्दील करते हैं, किसको तब्दील करते हैं पैसे में,
एक्टिव को, ठीक है, इसमें जो दोनों के सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट यानी ही लेटर, ये जो होते हैं ना आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम तब्दील कर देते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड किया जाता है। अच्छा, इसमें फिर क्या हो जाता है, hence it becomes clear that passive voice can be formed, किससे बनेगा, फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ड ओनली, क्योंकि देखे ना पहले ही इसमें एक शर्त रखी गया, सब्जेक्ट चेंज होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट चेंज होगा किससे, सब्जेक्ट से। तो फिर अब ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो किस में होता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ड में होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पैसिव वॉइस किसका बनेगा, सिर्फ उस सेंटेंस का बनेगा जो ट्रांजिटिव होगा, जिसका ऑब्जेक्ट होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, जब इंट्रांजिटिव सेंटेंस होगा समझ लें उसका पैसिव नहीं बन सकता। समझ आई है, एक बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, द वर्ब विच हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका होता है, किसका होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का। नो पैसिव वॉइस कैन बी मेड, ठीक है, फ्रॉम द intransitive verb as it has a no direct object, ठीक है। लाइक ही राइट्स अ लेटर, अब ही राइट्स अ लेटर को हम बना लेते हैं पैसिव, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है, ये लेटर यानी ये ए भी साथ, ठीक है। अच्छा, ये अब चेंज होगा किससे, ही से। अच्छा, हम क्या कर देंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, और इसका क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी हम क्या लगा लेंगे इसके साथ, ई एन, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, अ लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है। अच्छा, अब शी वीव्स जो है, शी वीव्स का कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे हम इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब आई राइट अ लेटर को कैसे बनाएंगे, आई राइट अ लेटर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसको हम बना लेते हैं पैसिव वॉइस। अब देखें, आप खुद बनाएं, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अब आई किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहां तक समझ आ गया जो मैंने आपको समझाना चाह रही थी। थोड़ा सा कंसेप्ट है ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का, और इससे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। अब इसके 5 रूल्स हैं, ठीक है। आज मैं आपको इनके 5 रूल्स बताती हूँ जो कि जरूरी हैं। अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो इसका मतलब है आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन में ले जाते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगे। आप इजीली एक्टिव और पैसिव वॉइस को आराम से, ये प्ले की तरह होता है, लाइक हम पहले सेंटेंसेस को उर्दू पढ़ के ऐसे बना लेते हैं, वो आपने पहले से पढ़ रखे होते हैं। जब एक्टिव और पैसिव वॉइस की स्टेज आती है तो आप सेंटेंस बना तो लेते हैं, लेकिन उसको चेंज कैसे करें, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आपके रूल्स हैं, ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आपके आपके मतलब मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी मिस्टेक्स नहीं होती। जब मिस्टेक्स नहीं होती तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला रूल क्या है इसका, ठीक है, सब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद सब्जेक्ट। देखें, सब्जेक्ट प्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद सब्जेक्ट। समझ आ गया। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है, ओनली पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, ओनली पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड यूज्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है।
समझ आ गई है? अच्छा, इनमें सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होगी पास्ट पार्टिसिपल। पहली चीज में क्या है, सब्जेक्ट चेंज करेंगे किसे, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को किसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। अब थर्ड जो इसमें बात है वो क्या है, थर्ड चीज समझ ले, थर्ड रूल इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किस तरह कैसे यूज होगा, helping verb is used according to the tense before past participle। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे हम, टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि कौन सा टेंस हम यूज करें, किससे पहले, पास्ट पार्टिसिपल से पहले। ठीक है, अच्छा, अब रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ठीक है, कैसे, अब मेरी बात सुने, लाइक ही अ लेटर। ठीक है, हमने इसको किया चेंज, अब ये ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से इसको यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा हम ऐसे तो नहीं करेंगे आ लेटर यानी इज रिटन बाय ही, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, रिटन बाय हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, यूज्ड। ठीक है, अच्छा, अब पांचवा रूल क्या है, बाय इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट और एजेंट। ठीक है, यानी हम बाय को यूज करेंगे किससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले, बाय का यूज यूज ठीक है, बिफोर ऑब्जेक्ट, समझ आ गई है? अच्छा, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, हम इसको समझ लेते हैं ताकि आपकी ये वाली गलतफहमी भी दूर हो जाए कि आप सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं, हम किधर यूज करते हैं। बाज दफा किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती, जो बात समझ ना आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप देखें सब्जेक्टिव केस क्या होता है, लाइक वी, आई, ठीक है, अच्छा, यू, दे, ठीक है, ही, शी, इट। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस कैसे, हम इन्हीं का जब ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं तो क्या करेंगे, हम वही की जगह अस, आई की जगह मी, ठीक है, यू की जगह यू ही आएगा। अच्छा, अब दे की जगह देम, ठीक है, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, हम इस तरह के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात इसमें है, द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर ऑल द चेंजेस इज रिटन द सेम एज एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। जो बाकी चीजें होंगी वो सेंटेंस के आखिर में बिल्कुल सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी समझने के लिए, लाइक आई डू माई ड्यूटी वेरी केयरफुली। अब जो वेरी केयरफुली है वो एट द एंड सेम रहेगा, हम उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखें देखें, आई डू माई ड्यूटी। ठीक है, अब आई जो है ना हम उसको चेंज करेंगे और माई को चेंज करेंगे। माई क्या है, अब देखिए माई ड्यूटी को हम पहले लेंगे, माई ड्यूटी इज डन। देखिए अब डू जो था वो किस में चेंज हो गया, डन, थर्ड फॉर्म में, डन बाय मी। अब आई किस में चेंज हो गया, मी में। समझ आ गई है? देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है वरना मैं आपको समझा देती। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई डू माई ड्यूटी वेरी केयरफुली। अच्छा, वेरी केयरफुली सेम रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, माई ड्यूटी पहले क्या लेंगे, माई ड्यूटी। ठीक है, अच्छा, माई ड्यूटी इज,
डन टू किस में चेंज हो गया, डन। हम टेंस के हिसाब से इसको चेंज करते होते हैं, ठीक है। माई ड्यूटी इज डन बाय, अब ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा रहे हैं, बाय मी। आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी, ठीक है। डन बाय मी वेरी केयरफुली, सेम रहेगा। अच्छा, आजकल हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको इन शॉर्ट फॉर्म में एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट्स में जाके क्वेश्चनिंग किया करें और लर्निंग के बारे में बताया करें, आपको कितना समझ आया, आपको लेक्चर कैसे लगा है, ठीक है। आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन पर प्रेस करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।